सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको अध्याय 3 शब्द विचार के प्रश्न उत्तर कराए थे, ठीक है। अभी आपका कंप्लीट हो गया। मैंने किस तरीके से कराया था वो आप वीडियोस देख के आप समझ लें। जैसे फर्स्ट डे मैंने आपको आधा समझाया, नेक्स्ट उसके जितना पहले दिन समझाया था उसे क्वेश्चन आंसर्स करवाए। नेक्स्ट डे मैंने आगे का करवाया पूरा, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके नेक्स्ट डे हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, ठीक है। तो ये हमारे एक दिन समझाना फिर प्रश्नोत्तर, एक दिन समझाया फिर प्रश्नोत्तर, ये किया मैंने। ये तो हो गया, हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। उसमें आप देख लीजिएगा, वीडियो अच्छी तरह देखें। 2-3 क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज चेंज की है ना, वो देखना है, तो ध्यान रखना, क्योंकि काम मुझे वही चाहिए जैसा मैं काम मैंने करवाया है, ठीक है ना। जो मैंने काम कराया मुझे वही चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा, केवल एक कट मारूंगी और लिख दूंगी फिर से करो मुझे। इसलिए वीडियोस को ध्यान से देखें आप, जो मैंने भेजे हुए हैं, और उसी के मुताबिक आप काम करिए। ये तो हुई एक बात। काम सफाई से होगा, ये हमारी एक दूसरी बात हुई। मात्राओं की गलतियां नहीं होंगी, ये हमारी एक तीसरी बात हुई। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में मैंने पेज नंबर आप निकालिए 26। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अभ्यास में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से सुनना। नीचे दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी, फारसी, फ्रेंच, तुर्की के शब्द अलग अलग करके आपको लिखना है। ये शब्द दिए हुए हैं आपको: औरत, किताब, महल, चाकू, जमीन, कारतूस, कूपन, अंग्रेज, कैंची, कंपनी, जेल, कॉलेज, और गलीचा, टिकट, चम्मच, ये शब्द हैं। नीचे आपको दिया हुआ है, आपको भाषाएं दी हुई हैं कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की और फ्रेंच, है ना। तो मतलब ये भाषाएं हैं आपको, और इनमें आपको ये शब्द कौन सी भाषा से लिए गए थे। विदेशी शब्द हमने पढ़े थे। विदेशी शब्द वे थे जो भारत में जो मतलब हमारी हिंदी में कई भाषाओं के शब्द जो प्रयोग होते हैं वो विदेशी शब्द हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। अब इसमें अब ये आपको 4 दिया हुआ है, 4 कॉलम्स दिए हुए हैं: अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की और फ्रेंच। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, होमवर्क है। अब आप इसको कहीं से भी आप गूगल वगैरह पे सर्च कीजिए, किसी बुक से सर्च कीजिए कि कौन से शब्द कौन सी भाषा से हमने लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको, ये काम आपको होमवर्क में करना, और ये मुझे चाहिए ही चाहिए। आप आपके पास कोई काम है नहीं, आपको पूरा काम कराया मिल रहा है, केवल अब कॉपी में आपको करना है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, इस क्वेश्चन को आप ढूंढें और इसको करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द को आपको अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, 3 आपके कॉलम हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। शब्द विचार का है ये, आपको हर पेज पे शब्द विचार नहीं लिखना है। यहाँ मैं तो इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम ये शब्द विचार का कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता चला हर पेज पे शब्द विचार, वो नहीं होगा, काम तरीके से होगा। अब उसके बाद आप इसको 3 कॉलम में आप इसको बांटेंगे, ठीक है। एक है रूढ़, एक है यौगिक, और एक है योग रूढ़, ठीक है। आपको ये शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको 3 उसमें लिखना है। घर, घर आएगा रूढ़ में, क्योंकि रूढ़ क्या होते हैं, जो कि एक विशेष अर्थ में रूढ़ होते हैं, और इनके जब हम इनको विच्छेद करते हैं, इनके शब्द या वर्ण विच्छेद करते हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घ और र, न घ का कोई अर्थ है न र का कोई अर्थ है। उसके बाद है दुकान। तो दुकान किस में आएगी, ये भी रूढ़ में आएगी, दुकान। फल वाला, यौगिक में, फल वाला किस में आएगा, यौगिक में आएगा, ठीक है। त्रिलोचन, योग रूढ़ में। त्रिलोचन किस में आएगा, इसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर देना यहाँ पर। अब त्रिलोचन आएगा योग रूढ़ में। अब इसके बाद है फल, फल आएगा रूढ़ में। अष्टभुजी आएगा योग रूढ़ में। स्नान घर, यौगिक। जलज, योग रूढ़ में आएगा।
जलज मतलब कमल को जलज, जल में जन्म लेने वाला, जलज यानी कमल। तो जलज, क्योंकि जलज कोई अर्थ, अलग अर्थ देता है। यहाँ दो शब्दों का मेल तो है, जल प्लस जा, यानी जल में जन्म लेने वाला, लेकिन एक विशेष अर्थ में रूढ़ है ना ये, तो इसलिए जलज किस में आएगा, योग रूढ़ में आएगा। ठीक है। अब इसके बाद है विद्या। विद्या आपका आएगा रूढ़ में, क्योंकि हम वी द या वी प्लस द्या, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका अलग अलग, इसलिए ये है रूढ़। उसके बाद है दुकानदार, दुकान प्लस दार, तो यहाँ पर यौगिक है। मुरली, मुरली भी आपके रूढ़ में आएगा। पंचानन, पंचानन आएगा योग रूढ़ में। ठीक है। तो आपके रूढ़ में कौन कौन से शब्द हैं, घर, दुकान, फल, विद्या और मुरली। ठीक है। यौगिक में है फल वाला, स्नान घर और दुकानदार। योग रूढ़ में है त्रिलोचन, अष्टभुजी, जलज और पंचानन। ये आपको कॉपी में करना है। किस में करेंगे ये आप, कॉपी में करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित, ये था क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न, मैंने यहाँ प्रश्न नहीं लिखा है, लेकिन आप प्रश्न लिखेंगे। मैंने क्या कहा, काम बिल्कुल तरीके से होना चाहिए। प्रश्न लिखेंगे, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द अलग अलग कीजिए। ये प्रश्न आपको उतारना है, मैंने केवल आंसर लिखा है। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांट करके लिखने हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर नहीं उतारी, बार बार सुनिएगा। मैं जब आपसे मिलूंगी, हम लोग डे फर्स्ट मिलेंगे, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी। अगर आपका काम प्रॉपर वे में नहीं होगा, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं सीधे एक कट मारना है मुझे और लिखना है, फिर से करो। तो आपकी जो इतनी मेहनत जो है वो पूरी बेकार हो जाएगी। इसलिए काम मुझे तरीके से चाहिए, और आप लोग काम भेज ही नहीं रहे हैं। आज 3 तारीख है, 3 तारीख से लेकर के 5, 3 जुलाई टू 5 जुलाई, 3 4 5 3 दिन मैंने आपको दिए। मैं मैसेज भी अभी भेज देती हूँ आपको। इसमें 2 से 4 के, 2 से 4 के बीच नहीं, आप तो शाम को या तो 12 से 2 के बीच, 12 बजे से 2 के बीच आप मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना, या जो भी आप और सब्जेक्ट में कैसे आप भेजते हैं उस तरीके से आप मुझे अपना पूरी कॉपी भेजिए कि आपने इतना काम कर दिया है। ठीक है ना, क्योंकि सीरियसली हम सामने अगर मिलेंगे तो फिर मैं, कोई माफ़ी नहीं है आपके लिए, कॉपी मुझे चाहिए ही चाहिए, बस, है ना। तो काम मैं जब करवा रही हूँ, पूरी मेहनत से काम करवा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई आप लोगों की तरफ से ये नहीं है। तो आप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्वेश्चन मैं नहीं उतार रही हूँ अनावश्यक, क्वेश्चन आप कॉपी में लिखेंगे, काम सफाई से होगा, मात्राओं का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको। ठीक है। बहु, कर्म, पुत्र, दूध, क्षेत्र, पत्र, धीरज, दही, रात्रि, भौरा, गौ, कीड़ा, थैला, पिता, मोर। अब आपको इन शब्दों को तत्सम और तद्भव, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हुए तत्सम शब्द है। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए तद्भव है। तो आपको ये शब्द अलग अलग करने हैं, तत्सम और तद्भव। मैंने बार बार बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं उतारी हूँ, क्वेश्चन आप उतारेंगे। ठीक है। ये तत्सम और ये है तद्भव। अब जो बहु, बहु किसमें आएगा, बहु आएगा तद्भव में। ठीक है। अब उसके बाद कर्म आएगा तत्सम में। रात्रि तत्सम, पुत्र आएगा आपका तत्, पुत्र आपका तत्सम में आएगा, है ना। उसके बाद भौरा, भौरा आपका आएगा तद्भव। दूध आपका आएगा तद्भव। गौ आएगी तत्सम।
क्षेत्र आएगा तत्सम, कीड़ा आएगा तद्भव, उसके बाद पत्र आपका आएगा, यहाँ लिखते हैं, पत्र आपका आएगा तत्सम, ठीक है। थैला आएगा तद्भव, धीरज तद्भव, और पिता तद्भव, मोर तद्भव। ठीक है, अब इसमें कौन सा शब्द छूटा है? दही छूटा है ना, दही आएगा तद्भव में। देखिए, बहु तद्भव में आया, बहु का तत्सम क्या होगा? वधु होता है। कर्म तत्सम में आएगा, कर्म यानी कि कार्य। रात्रि, रात, रात्रि संस्कृत का शब्द है। उसके बाद आपका आएगा पुत्र, पुत्र का बेटा। गौ गाय, क्षेत्र खेत, पत्र पत्ता। बहु वधु, भौरा भ्रमर, दूध दुग्ध, कीड़ा कृमि। थैला, थैला का तत्सम, थैला का तत्सम, थैला का तत्सम अभी मुझे नहीं इस समय याद आ रहा है। धीरज का धैर्य होता है, पिता का पितृ होता है, मोर का मयूर, और दही का दधी। तो ये मैंने आपको शब्द बताए हैं, ये आपको तत्सम और तद्भव में विभाजित करने हैं, ठीक है। ये काम आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये भी आपको होमवर्क ही करना है। नीचे दिए गए वर्णों की मदद से मात्राएं जोड़कर सार्थक शब्द आपको बनाकर लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि नीचे दिए गए वर्णों की मदद से, तो ये आपको इतने सारे शब्द दिए, वर्ण दिए हुए हैं, सॉरी, इन वर्णों को जोड़ करके आप शब्द बना सकते हैं सार्थक। जैसे न, ल, नल, मतलब ये इन्हीं वर्णों को यूज करके, ठीक है ना। तो आप देखें, तो ये आप जैसे क्या बोलते हैं, आप देख लेना, ये आप होमवर्क कीजिए, है ना, ठीक है। आप इसको देख लेना, यही वर्ण है आपके, और इन्हीं वर्णों से आपको मिला करके आपको सार्थक शब्द बनाने हैं। इन वर्णों की मदद से मात्राओं को जोड़ करके आप सार्थक शब्द बनाइए। मात्राओं को जोड़ लेना और सार्थक शब्द बनाना, ठीक है। ये तो हो गई एक बात हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये आप कॉपी में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरे करना है। जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? निरर्थक। वे क्या कहलाते हैं? निरर्थक। तो एक बार मैं इसको आपको रफ करके आपको यहाँ पर राइट आंसर केवल लिख दूंगी बस, है ना। राइट आंसर लिखूंगी, बाकी आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सही विकल्प, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में नहीं बता रही हूँ, आप अपने आप लिख लीजिएगा। अब क का है, जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वे कौन से शब्द कहलाते हैं? निरर्थक। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के प्रयोग से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक। जिन शब्दों का प्रयोग ही एक अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी। उसके बाद है, जो शब्द विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। किताब एक कौन सा शब्द है? विदेशज।
तो ये राइट आंसर मैंने आपको दिए हुए हैं और आप इसमें से सही विकल्प चुन करके आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो इतना आपको करना है। होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 दिया है। उसके बाद 3rd 4th एंड 6 जो है वो आपको कॉपी में करना है। प्रश्नोत्तर करें, ये काम करें। नहीं समझ में आ रहा है मुझे फ़ोन करिए, मैसेज करिए। और आज जो है 12 से 2 के बीच आप सभी बच्चे अपना काम मुझे भेजिए, ठीक है? 12 से 2 के बीच। चलिए बाय।